अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह, समीर चौकाकर साहब भी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अजीत पवार की जरूरत क्यों पड़ी आपको इस वक्त? बात जरूरत की नहीं थी। देखिए, सरकार तो बहुत आराम से चल रही थी, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, बात जरूरत की नहीं है। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र और देश के विकास के लिए कोई दल अगर हमसे मिलना चाहता है और हमारी नीतियों के अनुसार चलना चाहता है, नरेंद्र मोदी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहता है, तो फिर हमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि नागालैंड में तो बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार चला ही रही है इस चुनाव के बाद से। तो नया क्या हुआ है? एनसीपी हमारे साथ सरकार में सहभागी है, साथ के साथ एमएलए एनसीपी के हमारे साथ शामिल हैं नागालैंड में। वहां पे दिक्कत नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है? तो इसीलिए जब अजीत पवार साहब ने इच्छा जाहिर की तो बिल्कुल हमने बोला कि आइए, डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन। महाराष्ट्र का विकास देश का विकास में एक बहुत बड़ा योगदान करता है। और बाकी हमारा ना 3 में मतलब है ना 13 में मतलब है, वो क्यों आए, कैसे हुआ है, क्या घटना हुई, नहीं हुई। लेकिन अगर आप पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पे नजर डालेंगे तो एक बात जान जाइए कि एनसीपी क्या, महाराष्ट्र की राजनीति में एक सुगबुगाहट के 15 दिन पहले शरद पवार को हवा लग जाती है। पवार साहब ऐसे ही पवार साहब नहीं कहलाते हैं। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि आज दोनों मतलब आप कह रहे हैं कि इससे आगे भी कुछ और देखने को मिल सकता है। प्रणय अजमेरा साहब, शरद पवार जी को अंदाजा था या नहीं था अंदाजा इस बात का? मैं नहीं हुई है किसी की। देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और आदरणीय साहब को किस बात का अंदाजा है, किस बात का अंदाजा नहीं है, इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं उपयुक्त नहीं। जैसे कि मेरे मित्र अजय आलोक जी ने एक बात कही, उस बात से मैं पूर्ण रूप से इत्तेफाक रखता हूं। हालांकि बीजेपी की किसी भी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, पर इस बार रखूंगा कि पवार साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बिल्कुल सही बात है। आगे आगे देखिए होता है क्या, बिल्कुल देखेंगे क्या होने वाला है। अजय आलोक जी के मन में भी कुछ ना कुछ सुगबुगाहट है कि जो हो रहा है वो दिखाया कुछ और जा रहा है और होने वाला कुछ और है। और यह बात मैं बतला देना चाहता हूं कि आदरणीय पवार साहब वजीर है चेस की इस बिसात में, वो किंग नहीं, वो किंग मेकर है। वो अपना आखिरी पत्ता कब खोलते हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी टिप्पणी करने के लिए यहाँ बैठा व्यक्ति उपयुक्त नहीं है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, पर जब पवार साहब अपना कदम चलते हैं तो पूरे देश को ही नहीं, विदेश को भी, पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ राजनीति में उथल पुथल होने वाली है। आज जो हुआ है इसे मैं अपोजिशन की एक चाल समझ सकता हूं। हम सभी उसे एक चाल समझ रहे हैं और चाल का करार दे रहे हैं, और इसका जवाब वक्त आने पर हम निश्चित रूप से। अजय जी, एक बात तो है जो ये कह रहे हैं कि शरद पवार जब आखिरी पत्ता चलते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, गेम चेंजर माना जाता है उनको। पिछली बार उन्होंने ऐसे ही गेम चेंजर किया भी था, गेम चेंजर बने थे और उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। उसके घाव अभी भी हरे हैं, 2019 के घाव अभी तक भरे नहीं है। अजय जी, भरोसा है इस बार आपको? नहीं, सही बात है। 2019 में इन्होंने जो शिवसेना को तोड़ा था पवार साहब ने, उसके घाव शिवसेना के लिए नहीं भरे हैं। हम तो कब का उससे ऊपर भी गए। आप खैर तोड़ते रहिए, लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है, एक सीमा होती है। मैंने जो ये बात बोली वो इसलिए बोली मेरे दोस्त, क्योंकि आज जब मीटिंग अजीत पवार साहब कर रहे थे तो उस मीटिंग में सुप्रिया सुले भी थी। उन्होंने अच्छे खासे अजीत पवार साहब से बात की, उसके बाद वो मीटिंग से निकली। पवार साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शपथ ग्रहण के बाद, अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, पवार साहब के सुर बिल्कुल कटीले नहीं थे, उनपे कोई गुस्सा नहीं था, रोष नहीं था। उन्होंने कहा ये सब होते रहता है, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। वही तो देखना है कि जनता की अदालत में किसके लिए जाते हैं, देखना वो है। अब जहां तक रहा बात अंतिम पत्ता, पहला पत्ता, दूसरा पत्ता, तो ये पत्ते खेलने की बीमारी अब शरद पवार डाल लें, हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग महाराष्ट्र के विकास में हैं, देश के विकास में हैं, पत्ते खेलने की आदत नहीं है हमारी। चलिए, आपने बात की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें एक और बड़ी बात कही है शरद पवार ने। शरद पवार से पूछा गया एनसीपी का नेता कौन, पवार ने हाथ उठाकर हंसते हुए कहा शरद पवार। तो ये महत्वपूर्ण है, जब उनसे ये सवाल किया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एनसीपी का नेता कौन है, तो अपना हाथ उठाया उन्होंने, हंसे और बोले एक तरीके से कि शरद पवार। तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। भविष्यकाळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार।
समीर जौकासर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, इस पूरी अगर कहानी को आप देख रहे हो, ये इतना सुलझी हुई लग रही है आपको कि आज एक साथ आ गए हैं और उसके बाद शरद पवार कहीं ना कहीं पीछे हट गए, या फिर अगले कुछ दिनों में आपको महाराष्ट्र की सियासत में और कुछ बड़ा दिखाई देने वाला है? देखिए, मुझे लग रहा है कि फिलहाल आज के जो परिस्थितियाँ उसमें शरद पवार फिलहाल बाजी अपने भतीजे से मात खा चुके हैं इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। आज बड़ा वर्ग अजित पवार के साथ, पार्टी के विधायकों का और संगठन का अजित पवार के साथ है। इस बात शरद पवार समझ गए और इसलिए शरद पवार ने कहा कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। देखिए, अब शरद पवार जनता की अदालत में जाएंगे तो शरद पवार का उसके पास भी बहुत कुछ ऑप्शन शरद पवार के पास बचे नहीं है। अभी 2024 के चुनाव में कुछ ही महीनों के अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो शरद पवार के लोकसभा में 4 सांसद थे, उसमें से 2 सांसद अजित पवार के साथ चले गए। उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले 2024 के अंदर। तो बेसिकली शरद पवार की कोशिश है कि विधानसभा में मैं अपनी फिर से ताकत दिखा सकूं, लेकिन अब शरद पवार उम्र के उस दौर में पहुंच चुके हैं कि उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो महाराष्ट्र में फिर से संगठन खड़ा कर सके। देखिए, और इसके अलावा जिसके पास सत्ता होती है, नेता उसी के पास जाते हैं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है, विधायक है, उस बात को जानते हैं कि भाई जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी है 1999 से आज तक कभी भी 40, 45, 50, 55, 60 के ऊपर नहीं गई है। अपने दम पर राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी सरकार नहीं बना सकती। उसे या तो कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा या कांग्रेस और शिवसेना का, उद्धव गुट का सहारा लाना पड़ेगा। अपने दम पर वह सरकार कभी नहीं बना सकती। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूत स्थिति में पूरे देश के अंदर है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से काम किया था देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल, और अभी जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायकों को भी मालूम है कि अगर अब चुनाव होंगे 2024 में, तो हमारी भलाई इसी में है कि हम जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सरकार है और जिसका आप जो भविष्य बात उसी कह के रहे हैं साथ वो जाए। तो दिखाई दे रहा है।